Good morning, dear student. I am Megha Prajapati. Today we are going to start our new chapter, long and short. So what is long and short? Long मतलब लंबा और short मतलब छोटा. In our day-to-day life, we measure length of various objects like cloth, rope, etc. आप किसी टेलर के पास जाते हो, आपको कपड़े सिलवाने हैं तो टेलर क्या करेगा? आपका एक इंच टेप लेगा और उससे माप लेगा. तो माप लेने के बाद वो बता सकेगा कि आपका कपड़ा आपको किस तरह से फिट होगा. आपको अगर उसका थोड़ा सा छोटा नाप इधर उधर हो जाता है तो आपको या तो आपका क्लॉथ ढीला पड़ेगा या आपको टाइट पड़ेगा. तो वो क्या करता है, हमारे क्लॉथ को मेज़र करता है. लेंथ टेल अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज. लेंथ क्या बताती है हमको कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है. ओके, वी मेजर थिंग्स सो वी नो हाउ बिग एंड स्मॉल दे आर इन मेजरिंग. हम क्यों मेज़र करते हैं थिंग्स? ताकि हमको पता चले कि वो कितनी बड़ी और कितनी छोटी है. देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2. आपको इन दोनों में से, ये पिंक कलर का ये ऑरेंज कलर का, इन दोनों में से आपका माइंड बिना नापे देख के बता सकता है ना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. आपके माइंड ने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया और पता लगा लिया कि ये बिग है और ये स्मॉल है. ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, एक रेक्टेंगल, ये भी पिंक कलर का और ये येलो कलर का. अब इन दोनों में से देख के पता चल रहा है ना कि येलो क्या है, स्मॉलर है, और पिंक क्या है, बिगर है. तो हमारा माइंड क्या करता है, कोई भी चीज़ को जब देखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब देखता है तो उसको ऑब्जर्व करके हमारा माइंड उसको ऑटोमेटिक मापने लग जाता है कि ये ज़्यादा है या ये कम है. नाउ वी लर्न वाई टू मेज़र, कि हमको मेज़र करने की ज़रूरत क्यों होती है. यहाँ पे मैंने एक लाइन दी गई है, यहाँ पे एक लाइन दी गई है. आप समझ लो कि ये एक रोड है और ये एक रोड है, तो हमको पता चल रहा है ना ये बड़ा रोड है और ये छोटा रोड है. तो हमको देख के पता चल जाता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है. और हमको क्यों मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे इस बाउल्स में मैंने चॉकलेट भरी है, इसमें दूसरे में भी चॉकलेट भरी है. इसमें 1 2 3 4 5 चॉकलेट्स हैं. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉकलेट है. तो आपको पता चल गया कि कौन सी चॉकलेट मोर है. कैसे पता लगाया? हमने काउंट करके. लेकिन अगर वो बाउल दूर पड़ा हो और उसमें चॉकलेट्स दूर से बिना काउंट किए भी आप देखेंगे तो आपको पता तो चलेगा ना कि ये मोर है और ये लेस है. तो हमारा माइंड क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, उसको पता लगा लेता है. अब दिन भर हमारा माइंड तो मापता नहीं रहता होगा ना, लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो पता लगाता है कि वो क्या है ऑब्जेक्ट, उसका मेजरमेंट क्या है. ओके, तो चिल्ड्रन अब हम जानेंगे कि हम मेज़र को कैसे, लेंथ को मेज़र करते हैं या कैसे हम किसी चीज़ को मापते हैं. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेज़र. In our day-to-day life, we measure length of various objects, like cloth and or rope, etc. So, measure of length is olden day measured by using some method. क्या होता था पुराने ज़माने में, जब स्केल और कुछ मेजरिंग के स्टैंडर्ड्स यूनिट्स नहीं थे तो वो किस तरह से मापते थे वो मैं आपको सिखाऊंगी. पहला मेथड था हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मतलब क्या होता है, ये जो आपका हाथ होता है ना, उसको ऐसे करे, फिर ऐसे करे और ऐसे करे. मतलब इस हाथ से आप ऐसे और ऐसे माप सकते थे, उसको बोलते थे हैंड स्पैन. एक वन मेथड था. दूसरा था फिंगर विथ. फिंगर विथ मतलब आपकी 4 फिंगर को यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, या फिर ऐसे ऐसे. ये फिंगर विथ की मदद से हम क्या करते थे, मापते थे. तीसरा था क्यूबिट. क्यूबिट मतलब आपकी एल्बो तक के भाग को लेके मापते थे लोग. आज भी कभी कभी आप किसी क्लॉथ की शॉप पे जाओ ना तो वो लोग ऐसे हाथ से ही माप लेते हैं कि ये इतना मीटर होता है, बराबर. तो वो क्यूबिट का मेथड आज भी कहीं कहीं चलता है. फोर्थ मेथड था पेस और स्टेप लेंथ. स्टेप लेंथ मतलब आप जैसे कोई गेम खेलते हो और आपका प्लेयर सामने खड़ा है तो आप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप और 5 स्टेप में वहाँ पहुँच गए, तो आपको पता चला ना कि आप कितने स्टेप में वहाँ पहुँचे. तो ओल्डन डे की जो मेथड थी हैंड स्पैन, फिंगर विथ, क्यूबिट और
बेस और स्टेप लेंथ वो पहले चलती थी, पर ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट थी। मतलब उनका माप ऐसा कभी ज़्यादा हो सकता था, कभी कम हो सकता था। क्यों? क्योंकि किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का हाथ बड़ा होता है। आप अपने हाथ से अगर हैंड स्पैन मापेंगे तो आपको वो छोटे में मेज़र में मिलेगी, लेकिन मैं अगर अपने हाथ से मापूंगी तो वो मेरे को बड़े मेज़र में मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों के हाथ में डिफरेंट है। मेरा हाथ बड़ा है और आपका हाथ छोटा है। स्टूडेंट, वी मेज़र इन लेंथ इन इंचेस, फीट और यार्ड। हमको अगर लेंथ मेज़र करना है तो हम इंचेस, फीट और यार्ड में करते हैं। और मैं आपको कुछ मेथड और बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मेज़रमेंट क्यों करते हैं। चिल्ड्रन, अपनी ओल्डन डेज की मेथड मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे देखो, एक लेडी खड़ी है, यहाँ पे दूसरी लेडी खड़ी है एक बच्चे के साथ। अगर इनको इनके पास जाना हो तो हम सारी मेथड जो ओल्डन डे की है वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हैंड स्पैन मेथड ट्राई करेंगे तो मेरा हाथ तो बहुत बड़ा है, तो वो क्या होगी, 2 हैंड स्पैन में पहुंच जाएगी उसके पास। अब अगर हम ये मेथड यूज़ करेंगे, है ना, फिंगर विथ, 1 फिंगर विथ, फिर यहाँ हाथ रखो, फिर 2 फिंगर विथ, यहाँ हाथ रखो, फिर 3 फिंगर विथ और 4 फिंगर विथ में वो वहाँ पहुँच गई। ओके। और एल्बो वाला करके भी आप देख सकते हो, पर मेरा एल्बो बहुत बड़ा है तो वो बुक से बाहर निकल जाएगा। इसलिए आप ऐसे कोई चीज़ घर पे रख के ट्राई कर सकते हो कि कैसे हम ओल्डन डेज में मापते थे। अब फुट स्टेप के अगर ये चलेंगी तो 1 ऐसे चल सकती है ना, 1 फुट स्टेप, 2 फुट स्टेप, 3 फुट स्टेप, 4 फुट स्टेप, 5, 6 एंड 7 फुट स्टेप में वहाँ पहुँच गई। तो चिल्ड्रन आपको पता चल ही गया होगा कि हम ओल्डन डेज में किस तरह लेंथ मेज़र करते थे। ओके, तो अब हम एक स्टैंडर्ड यूनिट, अभी क्या हो गया है, स्टैंडर्ड यूनिट आ गई है। ये है आपका स्केल। आप स्केल को जानते ही हो। अभी अगर हमको कोई चीज़ मापनी हो तो उसके लिए हम रूलर का यूज़ करते हैं या इंच टेप का यूज़ करते हैं, और बहुत सारी स्टैंडर्ड यूनिट है। आपको थर्ड में सिर्फ अभी इसी के बारे में जानना है। तो यहाँ पे जो दिए गए होते हैं इंचेस के कॉलम दिए गए होते हैं, तो अगर हमको किसी चीज़ को मापना हो तो हम इससे मापते हैं। स्टूडेंट, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आपको इससे ये आइडिया आ गया होगा कि हम क्या मेज़र करते हैं, व्हाट टू मेज़र, और क्यों मेज़र करते हैं, व्हाई डू वी मेज़र, और कैसे मेज़र करते हैं, हाउ कैन वी मेज़र सम ऑब्जेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।